कोई ना गाली नहीं बकी। अब आप अपनी बात रखिए, बताइए हमें कि मतलब यहाँ ये आप गंदगी यहाँ जैसे देख रहे हो आप कि यहाँ पे ये आपने पहले भी 15 दिन का जो है बोला था कि हट जाएंगे, फिर क्या कौन सा नुकसान कर दिया तुमने? अच्छा क्या नुकसान किया ये पता नहीं। आप बताइए। राजस्थान सरकार जहां सफाई और आमजन की सुविधाओं के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो दूसरी ओर स्थानीय धरातल पर स्थिति विपरीत नजर आ रही है। जगह जगह असुविधाओं का अंबार लगे होने से जनता में आए दिन निगम व यूआईटी और जिला प्रशासन के चक्कर लगाने को मजबूर है। इसी क्रम में कोटा शहर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके तहत रिहायशी इलाकों में खाली प्लॉटों पर गोबर, गंदगी, गड्ढों में पानी का भराव, जानवरों का जमावड़ा, मच्छरों व कीड़ों की भरमार, साथ में बदबू से सभी निवासी परेशान। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर आपत्ति जताई। आगे देखिए कोटा से सूचना इंडिया की खास कवरेज। कोटा शहर के रिहायशी कॉलोनी श्रीनाथपुरम के सेक्टर ई में सुभाष पार्क के आसपास में रह रहे परिवार के निवासियों ने चैनल को रिहायशी इलाके में अवैध रूप से हो रहे मवेशी पालन और उससे होने वाली गंदगी की समस्या को मौखिक रूप से अवगत कराया और स्थानीय लोगों ने चैनल प्रतिनिधि तरुण खंडेलवाल को मौके पर बुलाकर वहां मौजूद अव्यवस्थाओं से अवगत कराया। इस दौरान प्रभु सिंह एवं अन्य निवासी KN सानाड्य, TS चौहान, RS मेहरा आदि ने वहां हो रही गंदगी और रिहायशी इलाके में अवैध पाले जा रहे मवेशियों के बारे में शिकायत दी। मौके पर दिखाया और बताया कि गंदगी के साथ साथ कई बार यहां पाले जा रहे मवेशियों ने कई बार वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया है और पशुपालक ने पूरे मोहल्ले में आतंक मचाया हुआ है। जबरन खाली पड़े प्लॉट पर असामाजिक लोगों द्वारा अवैध गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिसके स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन को भी शिकायत व परिवाद दिए जा चुके हैं। गौरतलब है कि यहाँ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भगवंत सिंह हिंगड़ का मकान भी स्थित है। कवरेज के दौरान अतिक्रमणधारी व्यक्ति ने मीडिया से भी बदसलूकी करने का प्रयास किया। आगे देखिए सूचना इंडिया न्यूज चैनल कोटा से तरुण खंडेलवाल की स्पेशल रिपोर्ट। स्वागत है सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। मैं तरुण इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ कोटा शहर की पोस्ट कॉलोनी श्रीनाथपुरम ई में। आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ कुछ सम्राट परिवार के लोग मौजूद हैं और यहाँ के रहवासी हैं, वो स्थानीय रहवासी हैं। मकान नंबर ई 240 में रहने वाले प्रभु सिंह जी और खंडेलवाल सदन यहाँ आप देख सकते हैं ई 239। इसके अलावा यहाँ मौजूद और भी जो हमारे रहवासी गण हैं यहाँ मौजूद हैं। उनके द्वारा यहाँ पे एक गंदगी को लेकर एक जन समस्या जो है हमें सूचित की गई और उसके तहत आज हम यहाँ आए ये पूछने के लिए कि क्या समस्या इस यहाँ इनको पड़ोस से इनको हो रही है। ये जो श्रीनाथपुरम जो कॉलोनी बनाई गई थी, ये लोगों के रहने के लिए बनाई गई थी, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि गोबर और गंदगी ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पर। मैं देखता हूँ सवेरे जब उठता हूँ तो गायों का ढेर नज़र आता है, घर के सामने गोबर के पोठे नज़र आते हैं, मच्छर ही मच्छर नज़र आ रहे हैं, नालियाँ पूरी भर गई है। हमने यूआईटी से बात करके पेड़ पौधे लगवाए थे, बाउंड्री करवाई थी, टाइल्स लगवाई थी हम साफ़ सुथरे रखने के लिए कॉलोनी को, लेकिन अभी देख रहे हैं कि नालियाँ पूरी कचरे से भरी हुई है, जानवर पूरे भरे पड़े हैं। बगल हमारे जो 200 प्लॉट नंबर 241 वालों ने बाउंड्री करवाई, उसमें इन्होंने चारागाह बनवा लिया है। गुजर नज़र आ रहे हैं, मच्छर हैं, डेंगू का माहौल चल रहा है। अभी कोरोना से बड़ी मुश्किल से उभरे हैं, अब डेंगू के दौर में गुजर रहे हैं। यूआईटी के सेक्रेटरी साहब से मेरी आए दिन बात होती है, जोशी साहब से। ये जब कहते हैं कि आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, इस तरह से 1 साल निकल गया है। जब यूडीएच मिनिस्टर यहाँ पर होते हैं तो बोलते हैं कि भाई साहब कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, बरसात निकल गई है, लेकिन 1 साल से अभी तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसी तरह से हमारी निगम के कमिश्नर हैं मैडम कीर्ति राठौड़, उनसे मेरे से कई बार बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हुकुम आप तो लोकेशन भेज दो, मैं किसी आदमी को भेज के करवा देती हूँ। आदमी भी आए, फ़ोटो खींच के ले गए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। यूआईटी ने 1-2 बार ये भी भेजे थे, पुलिस वगैरह भी भेजी, लेकिन इनके देवनारायण योजना के नाम से इनको नहीं हटाया गया। हम लोग गंदगी में रह रहे हैं। देवनारायण योजना में जो गुजर हमारे बगल में रहते हैं, इन्होंने अभी हाल ही में एक प्लॉट बेचा है। इनका नया गांव में
मकान है, इनके ज़मीन जायदाद है, 50 भैंसों का बिजनेस कर रहे हैं, ये गरीब कैसे हो सकते हैं? इनको अलॉटमेंट करते वक्त यूआईटी ने ये नहीं देखा कि इनके और भी मकान है, ज़मीन जायदाद है। पूरी तहकीकात नहीं करके यूआईटी में इनको प्लॉट देवनारायण योजना में प्लॉट अलॉट कर दिए गए हैं। हमारे प्लॉट नंबर 242, 243 में इनके और भी मकान हैं, ये बना नहीं रहे हैं। 22-20 साल से प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, उसमें इन्होंने अपने मकान बना लिए, इन्होंने अपने झोंपड़े बना रखे हैं, रोड पे पूरा कब्जा कर लिया है। तो हम लोग गंदगी में जी रहे हैं और गोबर ही गोबर हो रहा है। इन्होंने यूआईटी का तैय्यर हुसैन साहब से मेरी बात हुई थी, तो वो बताएं सर, आपका मकान नंबर क्या है और आप 244 है, ई 244 संपर्क पोर्टल पे कई बार लिख दिया इनके बारे में, लेकिन संपर्क पोर्टल से ना तो नगर निगम कोई एक्शन लेता है, नहीं यूआईटी कोई एक्शन लेता है। अब इस समस्या के समाधान तो आपके सुझाव क्या हैं? हमारे सुझाव है इनको और कहीं नॉन रिहायशी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। ये क्या रिहायशी इलाका है, ताकि यहाँ सफाई व्यवस्था मेंटेन की। हमारे साथ और भी रहवासी यहाँ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। सर अपना परिचय दें। आर.के. मेहरा जी, निवास स्थान ई 206। यहाँ पर गुजरों ने पूरा कब्जा कर रखा है। सब प्लॉटों पे इनकी 15-20 मवेशी एक जगह पर हैं, 15-20 मवेशी दूसरी जगह पर हैं। कुल मिला करके इनके सुबह मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक इनके मवेशी पूरे रोड पे मकानों में घूमते रहते हैं और हमारे जो हमने वृक्ष लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, उनको भी खाते रहते हैं। गंदगी तो कर ही रहे हैं, साथ में पर्यावरण को भी नुकसानदेह है। ये इनको तुरंत यहाँ से हटाया जाए, ये हमारी सबसे गुजारिश है। जैसा कि प्रभु सिंह ने बताया कि कई तरीके जो है लिखित उनको जो है ये समस्या से अवगत कराने के बावजूद, मौखिक रूप से समस्या से अवगत कराने के बावजूद अधिकारी जो है इस समस्या की तरफ जो है पूरी तरीके से सिंसियर नहीं हो रहे हैं। तो अब ऐसे में आप क्या अधिकारियों से इसका समाधान चाहते हैं? समाधान जब तक वो फोर्सफुली इन लोगों को नहीं हटाएंगे, ये लोग नहीं हटेंगे। उनको अपना जाब्ता भेजना पड़ेगा। जाब्ता के साथ उनके जितने भी पुलिस कर्मी हैं, उनके सुरक्षा कर्मी हैं, वो लोग सब लोग आकर के इनको यहाँ से जब तक लेके आगे नहीं जाएंगे तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। इनका यही है, इनको यहाँ से फोर्सफुली हटाया जाए। आइए हम बात करते हैं हमारे यहीं साथ खड़े एक और रहवासी। अधिकारियों के पीछे पीछे भागते भागते 1 साल से थक चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी जोशी साहब से, आजकल तो जोशी साहब भी मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं और मेरे पड़ोसियों का भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। हमारे इन्होंने संपर्क पोर्टल में, हमारे पड़ोसी चौहान साहब ने संपर्क पोर्टल में लिखा कि हमारे यहाँ गंदगी हो रही है। संपर्क पोर्टल में यूआईटी ने ये रिपोर्ट दे दी कि काम हो गया है, जबकि काम नहीं हुआ। संपर्क पोर्टल को भी झूठ बोल सकते हैं ये लोग। मतलब आपकी समस्या जो कि त्यों बनी हुई है और संपर्क पोर्टल में जो है अधिकारियों ने लिख के दे दिया कि इनका जो है पूरी का समस्या का निस्तारण हो गया है। हाँ, इन्होंने संपर्क पोर्टल में भी रिपोर्ट दे दी, उसकी कॉपी हमारे पास है कि निस्तारण कर दिया। लेकिन कोई झूठ बोलने का मतलब, नेताओं के एश्योरेंस को भी इन्होंने ताक पे रख दिया है। इस तरह का माहौल बना हुआ है। हमारे प्लॉट नंबर 241, 242 से भी हमने बात की, कोऑर्डिनेशन किया, लेकिन उनके भी कोई नहीं है। जब तक इनके प्लॉट कैंसिल नहीं होंगे लोगों के, तब तक यहाँ सफाई में मुख्य समस्या मकान है इनके। वर्तमान में मुख्य समस्या जो है आपकी, वो हमें बता सकते हैं आपकी क्या क्या है? हमारी मुख्य समस्या है गंदगी, गोबर, मच्छर और गाय भैंसों का जो आसपास इन्होंने जमावड़ा कर रखा है, ये मुख्य समस्या है। और इसी के लिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास है, यहाँ इन्होंने रोड ब्लॉक कर दिए हैं। हम जब रात को 12 बजे सोते हैं, रात को 1 बजे 2 बजे सोते हैं पढ़ते हुए, तो यहाँ पर रात को गाड़ी निकलती है, इनकी गायें भैंसे सड़क पर पी पी करके हमारी नींद खुला देती है। हम पूरा दिन हमारा ख़राब, दूसरे दिन का हमारा नींद भी ख़राब होती है। हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। आपका मानना है रिहायशी इलाके में इस तरह का जो है व्यावसायिक संचालन जो है, ये जो गौपालन पशुपालन यहाँ हो रहा है, इनको कहीं अन्यत्र स्थानांतरित करना चाहिए, इसकी व्यवस्था प्रशासन को। रहवासी अपना नाम बताएं सर। मैं के.एन. सनाडे हूँ। मैं यहाँ ई 238 श्रीनाथपुरम में रहता हूँ और इस कॉलोनी में हमें रहते हुए करीब 7 साल हो गए हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर देखता आ रहा हूँ, पहले यहाँ बड़ी अच्छी सुविधाएं थी, बड़ी साफ़ सफाई रहा करती थी, परंतु जब से यहाँ पर ये जो गुर्जर समुदाय ने अपना अतिक्रमण किया है, और कुछ समय के लिए कह के इन्होंने अपना अतिक्रमण किया था, और आज इनको लगभग यहाँ पे 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस जगह पे रहते हुए, और इन्होंने यहाँ पर रहते हुए कई सारे बिजनेस अपने किए हुए हैं। इनके ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पे सड़कों पे खड़े कर देते हैं, इनकी कम से कम 3-4 टेम्पो यहाँ पे रात को खड़े कर देते हैं। इनके पास कारें हैं और करीब 40-50 जानवर और छोटे बड़े मिला के यहाँ पे ये रोड पे छोड़ देते हैं खुले। कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई बार बच्चे साइकिलों से, मोटरसाइकिल से टकरा के गिर चुके हैं। इनको किसी प्रकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं प्रशासन को
हमारे जो है सब जनप्रतिनिधियों ने मिलकर वहाँ पे कई बार सूचित करने की कोशिश की है, मगर उनकी तरफ से भी कोई संतोषपूर्वक कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हर बार केवल ये आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्दी आपके यहाँ से हट जाएंगे, हमने इनको प्लॉट दे दिए हैं और हम शीघ्र इनको यहाँ से हटाने वाले हैं, मगर इनको बेदखल करने की आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कई बार उच्चाधिकारियों से सबसे हमने मिल लिए हैं, उसके बाद हमारी यहाँ पर कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। शहर में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से इस सिटी को आप स्मार्ट बनाना चाहते हैं। एक तरफ आपको जो है पशु मुक्त आप शहर को बनाना चाहते हैं ताकि दुर्घटनाएं नहीं हो, गंदगी नहीं हो। कोरोना जैसी महामारी से हम गुजरे और डेंगू के लिए पूरा मतलब इस समय पे सारा प्रशासन त्रस्त है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरी तरीके से गोबर और कीचड़ का साम्राज्य इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें कि पूर्ण संभावना है अगर आप चेक करें तो आपको लार्वा और सारे प्रकार के मच्छर यहाँ पर इसमें मिल सकते हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। कभी मैं प्रशासन से कहता हूँ कि एक बार रात को आके आप देखें, इनके पास में साहब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी टेम्पो, ट्रॉलियाँ, सब कुछ हैं, और ये जहाँ सड़क पे ये सो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को रोड पे छोड़ देते हैं, छोटे मोटे जानवर इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। दुर्घटनाओं की तो कोई परवाही नहीं है किसी प्रकार से। इसमें यहाँ पर रहते हुए हमें कोई एहसास ही नहीं होता साहब। इस लाइन का नाम भी हमने तो गोबरी लेन रख दिया है। मैं बताऊँ आपको, अगर आप इस सड़क का 100-200 मीटर इधर और 100-200 मीटर इनसे दौरा करें तो गोबर ही गोबर हो रहा है। और अगर आप रोड से थोड़ा सा आगे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो कम से कम 10-5 परिवार वहाँ पे भी इनके बस गए हैं। तो अगर आप 500 मीटर के एरिया में अगर घूमेंगे, मैं चाहता हूँ एक बार आप इस कैमरे को लेके एक बार पूरा दौरा करें, तो कम से कम आपको 100-200 गुजर परिवार के साथ, जानवरों के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से यही निवेदन है। पूरी गोबर है, आप देखो, ये देखो सबका सब, ये बोलते हैं गोबर ही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ गाय भैंसों ने गोबर किया हुआ है और काफ़ी गंदगी प्रभु सिंह जी के मकान के आगे यहाँ पे हो गई है। और इसी समस्या से ये रैंप के ऊपर गोबर है, यहाँ रेम के ऊपर भी गोबर बता रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया है कि कई बार गाड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हो गई है यहाँ पलने वाले मवेशियों से। मेरे 2-2 कार का ग्लास तोड़ देते हैं, भैंसें रगड़ती है, घास का गला जाता है, फिर हम मार्केट जाते हैं, हमारे पैसे भी लगते हैं और शांति से रह भी नहीं पाते हैं। इनको बोलो तो ये तो लड़ाई करने वाले लोग हैं। अंतिम रूप में हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रशासन से और जिम्मेदार अधिकारियों से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? आप देखो पूरा बिजनेस कर रखा है इन लोगों ने, पूरा बिजनेस किया हुआ है और पत्थर का स्टॉक रहता है, इनके पास गाड़ियाँ खड़ी रहती है, भैंसें करते हैं, इनको कुछ बोलने के भी नहीं है और इनकी संख्या भी ज़्यादा है। ये बगल वाले ने प्लॉट बनाया तो इन्होंने उसको स्टॉक बना लिया और उधर जो प्लॉट है उसको कैंसिल कर नहीं रहे, नोटिस देती UIT कैंसिल नहीं कर रहे। इसके अलावा भैंसे आप देखो कितनी गंदगी हो रही है, कितने मच्छर होंगे, पूरी रात सो नहीं पाते हैं। रात को 12-1 बजे जब भैंसें रोड पे आ जाती है, 12-1 बजे गाड़ियाँ खड़ी होती है, पी करती है, तो हमारी नींद खुल जाती है। ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। आइए हम काका से बात करते हैं क्या बात है। और बाबा आपका नाम बताएंगे? क्या बताएगा नाम? नाराज मत होइए, आप अपना क्या बताएगा नाम? नाराज मत होइए, आप बताइए। नाम कोई बताना। गाली नहीं बकी, आप अपनी बात रखिए, बताइए हमें कि मतलब यहाँ ये आप कहाँ है गंदगी? यहाँ जैसे देख रहे हो आप कि यहाँ पे ये आपने पहले भी 15 दिन का जो है बोला था कि हट जाएंगे, फिर कौन सा नुकसान कर दिया तुमने? अच्छा क्या नुकसान किया ये बताना है? आप बताइए।